सो खाने के बाद अगर 2-4 गाली पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं है यार। उठ सकता है ये इंसान, नहीं उठ सकता यार, आज भी इसने उठ सकता है ये इंसान। आई डोंट नो ये किस-किस के साथ है, मतलब मेरे साथ तो है ही। हर छोटी चीज़ को आप स्पेशल कैसे बना सकते हो? तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है 3:40 पर, सुबह के 3:40 पर, और शोगन साहब जा रहे हैं साइकिलिंग पर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। आज ये खुद ही उठ गए। अब ये बोलेंगे ना कि मॉर्निंग वॉक के लिए तू ही उठाएगी, ये फंस गया। फिर मैं बोलूंगी उठ सकता है ये इंसान, नहीं उठ सकता यार, आज भी इसने उठ सकता है ये इंसान, शुक्रिया उठता तेरी नहीं वजह है। से उठा हूं मैं। नो तू ना होती तो मैं नहीं उठ पाता। नो 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 नो, यस 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 यस। ये उठा है गिल्टी गाने से। कितना प्यारा लग रहा है चांद छोटू सा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी चली जाऊँ और सनराइज कैप्चर करूँ, बट कहीं कहीं पे ना क्लाउड है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाना वेस्ट ना हो। बाय बेबी, एंजॉय योर डे। चा चा चा। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का 4:30। मैं सोचा तो था आराम से सोऊंगी 6 बजे तक, क्योंकि आज सैटरडे आराम से जाके मॉर्निंग वॉक करके आऊंगी, बट यार नींद ही नहीं आ रही है। बहुत ट्राई कर रही हूँ, और पता है अगर नींद ना आए और सोना तो हेडेक होने लग जाता है। थोड़ा सा पहले ल्यूकवार्म वाटर ले लेते हैं और फिर अपना दिन स्टार्ट करेंगे। मैं निकल गई हूँ अभी मॉर्निंग वॉक पर। मैंने सोचा नींद तो आ ही नहीं रही है, क्यों ही टाइम वेस्ट करना है, थोड़ा जल्दी घूम कर आ जाएंगे, क्योंकि अभी 5 ही बजे। जनरली हम लोग 5:30 5:45 के आसपास जाते थे, है ना। तो फिर मैंने सोचा रूटीन क्यों ही डिस्टर्ब करना है, अच्छी बात है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा घूम लेंगे आज। और आज मेरे पास मेरा पार्टनर तो है नहीं, क्योंकि वो गए हैं साइकिलिंग करने। हमारे यहीं पे पास में एक हमाना लेक है, और उसके पूरा चक्कर 65 किलोमीटर कुछ बनता है, और कहते हैं जापान का सबसे ब्यूटीफुल साइकिलिंग रूट वही है। तो वो उसे ही एंजॉय करने गए हैं अपने ऑफिस कलीग्स के साथ। अगर आज वेदर अपडेट बताऊं तो हल्के हल्के काले बादल छाए हुए हैं, और हमारी साइड कम है, बट अगर आप सामने उधर देखोगे ना, लेक की साइड पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो, अभी तक ट्रैफिक लाइट्स भी ओपन नहीं हुई है। जो अंदर की साइड और ट्रैफिक लाइट होती है वो अभी नहीं स्टार्ट होती है, ये शायद 6 बजे के बाद स्टार्ट होती है, बट जो वो मेन रोड वाली है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टीज, किसी की कैप गिर गई होगी, हैट सॉरी, और उन्होंने ऐसे पेड़ पे ही टांग दिया, क्योंकि रोड साइड एरिया अब यहाँ पे कहाँ रखेंगे, कोई जगह नहीं है। तो ये देखो, और अभी हुई है रेड लाइट। मैं जा रही हूँ एक्चुअली फार्म्स की साइड, क्योंकि ये एरिया थोड़ा ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे जब सन निकलता है या कुछ होता है तो सुंदर लगता है, बट सन निकल ही नहीं रहा है, वहाँ पे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। और जब हम लोग जाते थे 5:30 6 ओ क्लॉक के अराउंड, तो इतना तेज सन निकला हुआ होता था ना, तो मैंने सोचा था आज कैप्चर करूंगी, बट नहीं, सन भी लाइक मुझे कैप्चर करेगी। अच्छा रुक जा, अभी बादल देता हूँ ऐसे तो मैंने क्लाउड्स ना कल ही देख लिए थे, क्योंकि मुझे ये था अगर शोगन साहब 3 बजे निकलेंगे तो फिर मैं भी उठ जाऊंगी और सनारू लेक जाके कैप्चर करूंगी, बट वेदर देखा तो आज क्लाउडी वेदर था, तो इसलिए भी मुझे कोई ज़्यादा मतलब दुख नहीं हुआ। ये है पान फैक्ट्री, और क्या बेकिंग की खुशबू आ रही है भाई सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ मोस्टली बेकरी पे ना आपको फ्रेश आइटम्स ही मिलेंगे। यहाँ पे ना येलो कलर वाला मेलन लगा हुआ है। अब इन्होंने देखो हर मेलन को कितने अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है, जितने मेलन है उतनी बास्केट्स इन्होंने डाली हुई है। हर छोटी चीज़ को आप स्पेशल कैसे बना सकते हो, ये आप जापान से सीख सकते हो। ये किसी का तो फार्म है जो शायद कोई खेती वगैरह कुछ नहीं करता है, बट इसमें मिंट देखो कितना लगा हुआ है, इतना सारा, इतना बड़ा बड़ा मिंट है, फिर ये छोटा 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 कितना मिंट है, और यही सेम मिंट कितना कॉस्टली मिलता है उसमें। अगर इसको और कुछ नहीं करना तो बस इस मिंट को ही अगर ये सेल कर लेना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है।
आई डोंट नो ये रास्ता कहाँ जाता है, बट ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। एक्चुअली एक ढलान दिख रहा था तो मैं उसको फॉलो करते करते आ गई, और उसके बाद मुझे ये वाला पाथ दिख रहा है। और यहाँ पे इतने सारे केकड़े हैं ना, इतना डर लग रहा है, प्लस स्नेल है। तो ये कहीं जा भी रहा है कि बंद हो जाएगा। अगर पाथ की बना है तो मुझे लग रहा है कहीं तो निकालेगा। सो यार मैं किसी तो लोकेलिटी में निकल गई हूँ जहाँ पे बहुत ही सुंदर घर लग रहा है ये वाला। तो मैं इतनी सुंदर जगह पर निकली हूँ ना, यहाँ पे इतने सारे लोग दिख रहे हैं। कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ ही निकलेगा, बट एट दी एंड घूम फिर के सनारू लेक पहुँच ही गई मैं। एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पे एक ही लेक है, सनारू लेक, और फिर उसको हर जगह से कनेक्टिविटी दी हुई है। सो मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ पे लोग काफ़ी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो फिर यहीं से ले लेते हैं रूट, और अंदर तो कहाँ जाएंगे। सो ये देखो, ये है रूट। मैं आई हूँ इस साइड से, और यहाँ से सीधा ये लेक पर कनेक्ट हो रहा है। अक्सर इस जगह पे ना आपने फोटोग्राफर को बैठे हुए देखा होगा हमारे ब्लॉग में, बट पिछले 1-1.5 हफ्ते से इतनी बारिश हुई है कि यहाँ पे कितना कितना पानी भर गया। वरना थोड़ा थोड़ा पानी होता था, थोड़ी थोड़ी धरती दिखती थी, और कोई भी बर्ड नहीं बैठा हुआ आज उस पेड़ पर। अभी चलते चलते मैं सोच रही थी कि देखो, नेचर ना हील तो करता है, एकदम रिलैक्स करता है, एकदम ग्रीनरी देखकर दिल खुश होता रहता है। पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरा ही होता है या सबको नेचर इतना ही अच्छा लगता है। और जिम का एक वर्कआउट होता है जिसमें आप ट्रेडमिल पर भाग रहे होते हो, कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, और एक नेचर का वर्कआउट होता है। दोनों में डिफरेंस तो है। देखो, एक अपनी बॉडी को प्रॉपर हील करता है, और एक अपनी बॉडी को बहुत कम समय में फिट कर देता है। तो आप लोग कौन सा वर्कआउट ज़्यादा पसंद करते हैं, नेचर वाला या फिर जिम वाला? आज तो मेरे 10,000 स्टेप्स अभी हो गए हैं, और अभी भी मुझे लग जाएगा 15 to 20 मिनट। बस आज एक ही चीज़ का गम है कि मैं पैदल चलते चलते इतनी दूर आ गई कि मैं रेडियो ताइसो के टाइमिंग पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो चलो, इट्स ओके, कोई नहीं, मंडे से ज्वाइन कर लेंगे, या फिर कल अगर इतने ही एक्टिव उठे तो कल कर लेंगे। सो जस्ट अभी मैं आई हूँ वॉक करके। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे होने देंगे। और फिर बनाएंगे आलू पराठा। आज तो शगुन साहब नहीं है, अदरवाइज उन्होंने कहा था इस वीक में हम कोई पराठा नहीं खाएंगे, तो मैंने सोचा शगुन साहब तो नहीं है, बना के खा लेती हूँ। वो आएंगे, उनके लिए लंच में नमकीन चावल बना दूंगी। तो फटाफट से प्रोसेस शुरू करते हैं, उनके आने से पहले सब कुछ बना बनू के खा पी के सबूत मिटा देते हैं। व्लॉग वो मेरे देखते ही नहीं है, कभी कभार देखते हैं, तो उन्हें इतना कोई खास पता चलेगा नहीं। आई डोंट नो ये किस किस के साथ है, मतलब मेरे साथ तो है ही। मतलब मेरे को पराठे बहुत पसंद है, शुगर साहब को पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभार खा लेते हैं मेरे साथ, बट इतने क्रेव नहीं करते, ठीक है। जैसे उन्हें छोले भटूरे पसंद है, बट मुझे छोले भटूरे नहीं पसंद है। अगर बाहर कहीं जाते हैं, जैसे सपोज इंडिया में स्पेशली, तो मैं साउथ इंडियन खाती हूँ और शुगन साहब छोले भटूरे खाते हैं। ऐसा किस किस कपल में, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, या फिर हमारे साथ ही ऐसा यूनिक है। सो यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कर ली है, सब्जी बना कर रख दी है, प्लस पालक वाला आटा बनाया मैंने। थोड़ी सी पालक बची हुई थी, मैंने सोचा पालक वाला आटा बनाते हैं, थोड़ा सही रहेगा। और अभी बस पूजा पाठ करके फिर खाएंगे।
जैपनीज ढाबा दोबारा से खुलने का टाइम हो चुका है। अब बनेंगे बढ़िया बढ़िया आलू पराठे, क्योंकि नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। पूजा पाठ हमने पूरा कर लिया है। जनरली क्या होता था, जब मैं आलू पराठा बनाती थी तो मैं सब कुछ अपनी ये पराठे की प्रिपरेशन करके बनाने लग जाती थी। चाय वगैरह शोगन साहब बनाते थे, बट आज मुझे सब कुछ खुद ही बनाना है, इसलिए मैं ऑलरेडी प्रेप कर करके रख रही हूँ, ताकि बाद में फिर ना, अगर जैसे चाय पत्ती लो, चीनी लो, सब पे आटे के हाथ लगते रहते हैं, फिर उसको क्लीन करो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले सारी तैयारी कर लेते हैं, फिर फटाफट कुकिंग करते हैं। दोस्तों ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें है पालक वाले आलू के पराठे, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा घी प्लस चाय। देखो ये मैंने छोड़ दी थी टू बी ऑनेस्ट 1 वीक से, मतलब 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे, बट पराठे के साथ चाय तो चाहिए, मस्ट है। और एक पराठा ना एक्स्ट्रा बन गया, क्योंकि मैं 2 ही पराठे खाऊंगी, एक एक्स्ट्रा है, तो मुझे ये शोगन साहब को ही देना पड़ेगा। और मैं उनसे नहीं छुपा पाई कि मैंने आलू पराठा खाया है, बट कोई नहीं, मुझे गिल्ट नहीं होगा, एटलीस्ट मैंने खा के फिर गालियां सुनूंगी मैं। खाने के बाद अगर 2-4 गाली पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं है यार, वो जब तक तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जब तक शोगन साहब आएंगे। और इस ब्लॉग को मैं आज यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे, आलू पराठा खाते रहे, बहुत टेस्टी होता है।